जय जवाहर जय आदिवासी दोस्तों। मेरा नाम है सुर सिंह अलावे। आप देखना शुरू कर रहे हैं इंग्लिश जर्नी। दोस्तों अभी हाल ही में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस वर्ल्ड इंडिजिनस डे मनाया गया। लेकिन एक गंभीर बात है और उसके सोचने के लिए हमको विवश कर रही है। आपके मन में भी कौतूहल है जानने के लिए कि अभी को भी पता है कि 2 कार्यक्रम अलग अलग जगहों पे हुआ था। अब वो कार्यक्रम क्यों डिसाइड किया अलग अलग जगहों पे? हम कहते हैं हम आदिवासी एक हैं। क्या ऐसे ही हम आदिवासी एक रहेंगे? यदि हम ही बढ़ जाएंगे तो फिर आदिवासी जो सही में एक्चुअल में जो आदिवासी हम पे विश्वास कर बैठा है कि हमारा जो साथी है वो हमें काम आएगा, तो क्या हम अपने ही लोगों को आपस में लड़वाते रहें और अपने ही लोगों से एनर्जी खत्म करें? आखिर ये कार्यक्रम क्यों अलग अलग हुआ, ये जो सवाल है सभी के मन में उठ रहा है। और ये सवाल वाकई में उठना भी चाहिए। क्या आदिवासी को अलग अलग मंच पे एक ही मुद्दे पे अलग अलग कार्यक्रम करना सही था या गलत था? क्यों अलग अलग मंच से कार्यक्रम हुआ? दोस्तों यदि हम अलग अलग मंच से अलग अलग कार्यक्रम करेंगे तो सामने वाला जो व्यक्ति है हमें ऐसे ही कमजोर कर देगा। हमारी इस जो बांटने की नीति है इससे फायदा उठा लेगा और हमारा तो नुकसान ही होने वाला है। इसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। तो जो अलग अलग कार्यक्रम हुए हैं इसके क्या कारण थे, क्यों थे, इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और मीटिंग रखी जानी चाहिए कि आगे से वो भी अपने भाई थे, ये भी अपने भाई थे। हमें कोई किसी से कोई पर्सनली विरोध नहीं है, हम किसी का नहीं करते। आदिवासी है मतलब आदिवासी एकता होना चाहिए। आदिवासी में सब आ जाते हैं। अब आदिवासी में अलग अलग दो गुट क्यों बट रहे हैं? अभी क्या कारण था? इसका कारण जानने की जरूरत है और हर किसी को ये जानना जरूरी भी है कि ये क्यों किया गया अलग। तो हम आदिवासी लोग हैं, गर्व से कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अधिकारों के लिए खड़े होते हैं। तो क्या अलग अलग मंच से यदि यूनाइट तो पहले से ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो यूनिटी है वो दिखना चाहिए। यूनिटी तो दिख नहीं रही हमारी। हम पहले से ही बट रहे हैं। हम एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं बस। हम क्यों ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं? और जो सही जो कार्यकर्ता है उसके मन में और वो ठगा सा महसूस करता है, क्योंकि उससे बहुत आशा है, उम्मीद है अपने समाज से। और हमने क्या किया? डीजे बजा लिए हैं और वापस घर आ गए भागते भागते। हमने कोई किसी का, क्योंकि 2 जगह अलग अलग कार्यक्रम हुआ तो वहां बोलने वाले वक्ता भी प्रॉपर नहीं थे, है ना? तो कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी जैसे तैसा मतलब सही हुआ, सफल हुआ, जैसा भी रहा। लेकिन जो थोड़ा मिसकम्युनिकेशन ये हुआ था कि 2 अलग जगह रख लिया कार्यक्रम, तो इसको नहीं करना था। पहली बात तो ये थी। लेकिन ये भी सच है कि हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारी एकता को तोड़ते हैं और हमारा जो अधिकारों को कमजोर करते हैं। यानी अपने ही लोग अपने ही कोई काट रहे हैं, तो सामने वाले को तो और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसका फायदा और उठा लेगा वो। तो ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? इसकी कारण जानने की कोशिश करते हैं। कुछ पैसों के लालच में, है ना, कुछ पैसा मिल जाए। कुछ डर के कारण लोग ऐसा कर लेते हैं, किसी की गुलामी। और कुछ इसलिए भी क्योंकि उन्हें असली ज्ञान का पता ही नहीं है। और सबसे बड़ा मुद्दा एक है कि उनको सिर्फ पद पद के लिए, है ना, कि कोई बड़ा पद मिल जाएगा। सबने देखा होगा कि जो वो अभी मीडिया में छाए रहते हैं, जो गलत गलत स्टेटमेंट देते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा पद दिया जाता है। पता नहीं, ये भी एक हो सकता है। इस साल जो वर्ल्ड आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2025 को मनाया गया है, वो सभी आदिवासियों के जो जितने भी हैं सब में एक ही सवाल उठ रहा है कि 2 कार्यक्रम क्यों अलग अलग हुए? यदि ऐसा ही था तो पहले उसको कंफर्म किया जाना था। क्या वाकई वो आदिवासियों की रैली है या फिर किसी और ने ऑर्गेनाइज किया है उस पार्टी को हमारी एकता को तोड़ने के लिए? इसके पीछे के क्या कारण है ये जानने की जरूरत है हमें। और यदि वाकई में ही ऐसे लोग हैं जो हमारी एकता अखंडता को तोड़ना चाहते हैं तो उनको नकारें, उनको बहिष्कार करें। ऐसे लोगों का कोई जरूरत नहीं हमारे समाज में, क्योंकि वो हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं और आदिवासी भाइयों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, है ना? तो ये गलत है, ये चीजें नहीं होना चाहिए। 3 से 5 बार बैठक की, तय किया कि एक ही जगह एक ही मंच से कार्यक्रम होगा, लेकिन नेताओं की दलाली में आकर अलग कार्यक्रम कर बैठे। इसी कार्यक्रम का बंटवारा नहीं था, ये समाज की एकता का हमला था। जी हाँ जरूर साथियों, जो हमारी समाज की जो एकता थी उसके ऊपर हमला था डायरेक्ट।
याद रखो, अगर हम खुद ही बढ़ जाएंगे तो बाहर वाले बिना मेहनत के ही हमको कमजोर कर देंगे। बिना मेहनत की, कोई मेहनत नहीं लगेगी उनको। वैसे ही हम पहले से ही इतने कमजोर हैं, मेंटली हम प्रिपेयर नहीं है पूरे। हमें फिजिकल में प्रिपेयर होने से कोई वो नहीं है, मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है हमें। तो कोई भी हमारी पहचान को छीन नहीं सकता। दलाल जो नेता है वो बदल सकता है, लेकिन अगर समाज जागरूक हो गया तो हमारी कोई भी पहचान छीन नहीं सकता। तो हमें इसके लिए क्या करना है अब? तो पहला है सच्चाई सामने लाना है सबके बीच में कि सच्चाई क्या है, सच क्या है आखिर। ये अलग अलग कार्यक्रम कौन सही है कौन गलत है उसको पहचानने की जरूरत है। दूसरा, हमें एकजुट रहना है, यूनिट रहना है, यूनाइट रहना है। क्या यूनाइट है हम? एकता में है, यूनिटी है हमारी? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ग्राउंड में तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। हर कोई अलग अलग जा रहा है, हर कोई अपने अपने पद को छोड़ना नहीं चाह रहा। क्यों नहीं चाह रहा भैया? क्या ऐसे कारण है? या उस कारण को आइडेंटिफाई करो। यह दूसरा। तीसरा है जागरूकता फैलानी, अवेयरनेस करना है कि अपने बीच में जो सही व्यक्ति है, जो असल में सोशल वर्कर है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उसको जानने की जरूरत है। और चौथा है कि नकली कार्यकर्ता है जो समाज के ठेकेदार बन के बैठे हैं कि हम ही है सर्व सर्वा, इसके अलावा कोई नहीं है। ऐसे कार्यकर्ताओं को बहिष्कार करो। ये अपने से ही खुद से स्टार्ट करना तभी काम होगा। तो इस कार्यक्रम में जितने भी पानी की व्यवस्था करी या नाश्ते की व्यवस्था करी, उनको तहे दिल से धन्यवाद। और हमारी प्रशासन जो टीम ने हमको एक सपोर्ट दिया, ये हमारी समाज की ताकत को बनाए रखने के लिए दिया, उसके लिए सबको धन्यवाद देता हूँ। और आगे से इस टाइप की कोई हरकत ना हो हमारे समाज में। हम एकजुट रहना है। यदि एकजुट नहीं हो पाए तो हमारा फायदा कोई और उठाएगा, और हमारी जो हक अधिकार जल जंगल जमीन है उसको हम अपने हाथों से उनको दे देंगे। एक बड़ा सवाल है। तो सही और गलत कार्यकर्ता को पहचाने, क्या वो आके अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहा है? क्या वो सही में अपने आदिवासियों का भला चाहता है, या फिर कुछ पैसों के लालच में आकर वो ऐसा कर रहा है? ये जानने की जरूरत है। और ये जानेंगे तब तक हमारे दिमाग में यही चलता रहेगा, हम कंफ्यूजन में रहेंगे किसको क्या किस सही माने। और ये क्लेरिफाई करना जरूरी है। ये अभी क्लेरिफाई हो जाए तो ही बेनिफिट होगा, या तो ऐसे इसको छोड़ते रहेंगे आगे आगे तो ये कुछ इससे हासिल होने वाला नहीं है, और कोई तीसरा ही हमारा फायदा उठा लेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आपको इस वीडियो में और क्या आपको कमेंट करना है कि क्या सही था क्या अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम करना? मैं किसी को डायरेक्टली टारगेट नहीं कर रहा हूँ। जो दो जो अलग अलग कार्यक्रम हुआ है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। और ये वीडियो किसी के विरोध में भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, जागरूकता के लिए है कि आप अपने आप को पहचाने, क्या सही है क्या गलत है। और ये हम खुद पहचानने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये आपको भी लगता है कि जो कार्यक्रम हुआ वो सही या गलत हुआ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें। और ये क्यों किया गया अलग अलग कार्यक्रम, इसकी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।